राम राम दोस्तों, आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का। ठीक है, देखते हैं मार्केट में कल कैसा रहने वाला है मार्केट, और मार्केट के कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में देख लीजिए मार्केट में जो यहाँ पर कैंडल्स बनी है। ठीक है, निफ्टी 50 में जो डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट में जो कैंडल्स बनी है वो है एक हैमर टाइप की कैंडल्स बनी है, जो मार्केट को दर्शाती है कि मार्केट यहाँ से मार्केट में अप साइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट के अप साइड के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। अब यहीं पर देख लेते हैं जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट के जो कल के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर देख लेते हैं, अगर जो मार्केट इस वाली एरिया को तोड़ती है, ठीक है, 25,770 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 25,700। जो दूसरा टारगेट होगा 25,650। ठीक है, ये मार्केट के 3 टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। अगर जो मार्केट 25,670 को सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 25,700 जो लास्ट टारगेट होगा 25,650। ठीक है, ये मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी 50 में। अब यहीं पर जान लेते हैं निफ्टी 50 के जो मार्केट अपसाइड निकलेगी तो मार्केट के कौन कौन से टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए 25,800। ठीक है, 25,800, मान लीजिए 25,850 मार्केट इस वाले एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट इसको तोड़ती है। ठीक है, मार्केट का एक सपोर्ट भी, मार्केट का एक रेजिस्टेंस भी, मार्केट इस सपोर्ट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, 25,850 को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 25,900। जो दूसरा टारगेट होगा 26,000। ठीक है, हो सकता है मार्केट ये 3 टारगेट अचीव करके फिर मार्केट डाउन फॉल्ट दिखा सकता है हमको। ठीक है, अब यहीं पर जान लेते हैं हम बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी कल कैसा रहने वाला है और बैंक निफ्टी के कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए जो मार्केट में बैंक निफ्टी डेली के टाइम फ्रेम पर कैंडल जो बनी है एक नॉर्मल बुलिश कैंडल्स बनी है, जो मार्केट को दर्शाते हैं कि मार्केट के यहाँ से अप साइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट अप साइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। अब यहीं पर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मार्केट के कल के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। मार्केट यहीं पर देख लीजिए, मार्केट इस वाली एक ट्रेंड लाइन एरिया को फॉलो कर रहा है यहाँ से डाउन साइड से अप साइड की ओर। ठीक है, मार्केट अभी थोड़ा अप ट्रेंड में यहाँ से दिखा रहा है। ठीक है, हो सकता है मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन एरिया को तोड़कर मार्केट डाउन साइड आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। ठीक है, हम मार्केट के जो कल के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं जान लेते हैं। यहीं पर पहले हम डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स जानेंगे, फिर हम अप साइड के टारगेट और लेवल्स जानेंगे। ठीक है, अगर जो मार्केट 61,400, ठीक है, 61,400 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा यहाँ पर 61,200। जो लास्ट टारगेट होगा वो होगा 61,100। नहीं, मान लीजिए 61,000 होगा। ठीक है, अगर जो यहीं पर मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ती है, कितना है ये 61,400 सपोर्ट एरिया को तोड़ती है और मार्केट इस वाली टेल लाइन एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 61,200, जो दूसरा होगा 61,000। ठीक है, ये मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। यहीं पर अप साइड का जान लेते हैं। मार्केट अगर जो 61,600,
ठीक है। 61,600 को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 61,800, जो दूसरा होगा 62,000। ठीक है। ये मार्केट के लिए अपसाइड के लिए 3 टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं अगर जो मार्केट अपसाइड मोमेंटम करती है तो कल। पहला जो अगर मार्केट इस वाली एरिया को तोड़ती है 61,600 को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 61,800, जो दूसरा होगा 62,000। ठीक है। ये मार्केट के लिए अपसाइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। अब यहीं पर हम जान लेते हैं जो मार्केट के सेंसेक्स के टारगेट और लेवल सेंसेक्स के कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए जो मार्केट में सेंसेक्स डेली के टाइम फ्रेम पर, जो सेंसेक्स में डेली के टाइम फ्रेम पर कैंडल्स बनी है वो एक हैमर कैंडल्स बनी है, जो मार्केट को दर्शाते हैं कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 83,149 का मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। ठीक है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल सकती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो मार्केट में यहाँ पर देख लीजिए जो मार्केट में यहाँ पर टारगेट और लेवल्स कौन कौन से हमारे रहने वाले हैं। अगर जो मार्केट 83,500, ठीक है, मार्केट अगर जो 83,500 एक प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर है, जो मार्केट इसको तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 83,000, 83,300, जो दूसरा टारगेट होगा 83,200, नहीं 83,600, 83,200 मान लीजिए आप यहाँ पर 83,200। ठीक है। ये मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए 2 टारगेट रहने वाले हैं। अगर जो मार्केट इस वाली एरिया को तोड़ती है 83,500, 83,500 मार्केट है प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर है, इसको तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 83,300, जो दूसरा है 83,200। ठीक है। ये मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले। अब यहीं पर देख लेते हैं मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कैसे कर सकती है। यहीं पर देख लीजिए अगर मार्केट 83,800, 83,800 मार्केट एक प्रीवियस साइक्लो 83,000 एक मार्केट हमने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया है और मार्केट एक रजिस्टेंस है, मजबूत रजिस्टेंस है। ठीक है। मार्केट इसको तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 83,900, जो दूसरा टारगेट होगा 84,000। ठीक है। ये मार्केट के लिए 3 टारगेट रहने वाले हैं अपसाइड के लिए। यहाँ पर मार्केट अगर 83,800 सपोर्ट एरिया रजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला टारगेट होगा 83,900, जो दूसरा होगा 84,000। ठीक है। ये मार्केट के लिए अपसाइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। ऐसे ही टारगेट और लेवल्स जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आज हमारा व्यू जो रहने वाला है वो रहने वाला है अपसाइड की ओर, और मार्केट अपसाइड में कल अच्छा खासा मोमेंटम कल हमको देखने को मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।